वाल्मीकि नगर विधानसभा स्तरीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र पति तिवारी जी, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले बगहा जदयू के जिला अध्यक्ष MLC श्री भीषम सहनी जी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो बैठक है वाल्मीकि नगर विधानसभा का NDA का बैठक है। इसके पूर्व में भी रामनगर विधानसभा का और बगहा विधानसभा का, तीनों विधानसभा का NDA का बैठक विधानसभा स्तर पर हो चुका है। उसके पहले जिला का NDA का बैठक बगहा और बेतिया का हुआ और उसी में सभी जिला अध्यक्ष यहाँ दोनों आदमी उपस्थित हैं। आपको लोजपा और सभी गठबंधन के अध्यक्ष लोगों के द्वारा यह हुआ कि जिला का जो आपको बैठक हो गया। इसके बाद हम लोग को विधानसभा का NDA का बैठक करना है। उसी कड़ी में 3 विधानसभा जो बगहा संगठन जिला का है उसी में आज वाल्मीकि नगर का हो रहा है और 3 विधानसभा जो बेतिया का है उसका भी डेट का निर्धारण हो गया है। उसका भी मतलब है कल और परसों के बाद लगातार होना है। आज का दिन जो है 2024 का आम चुनाव का आगाज हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि 2019 में यहाँ पर NDA के प्रत्याशी के रूप में दिवंगत सांसद स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी NDA के प्रत्याशी हुए थे और आप लोगों ने तन मन और धन लगा करके उन्हें विजयी बनाया था। यदि वे जीवित रहते तो बीच में उपचुनाव की मौका नहीं मिलता और उनका बीच में निधन हो जाता है। उसके बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर उपचुनाव वाल्मीकि नगर का होता है और उस समय मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे NDA का प्रत्याशी बनाया जाता है और आप लोग के सहयोग से मैं यहाँ से लोकसभा का सांसद बनता हूँ। यह मेरे लिए गौरव का बात है और आप लोगों ने बड़े सहयोग से किया। मार्जिन कम हुई, कुछ बातें थी, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। फिर जो है 2024 का आम चुनाव होने को है। यहाँ 25 मई को चुनाव है। उस कड़ी में यहाँ पर फिर NDA के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। हम सभी लोग से आग्रह और विनती करते हैं कि आप लोग मुझे मदद करिए। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी शिकायतें हैं उस शिकायतों को दूर करने का प्रयास करूंगा। एक बात जरूर आपसे कहेंगे भाई, हम 2020 में विधानसभा के चुनाव के साथ होता है, मैं उसमें चुनाव जीतता हूं। उसके बाद कोरोना काल आ जाता है, समय का अभाव रहा। उसके बाद गठबंधन में चेंजिंग होता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई जिससे कुछ जगहों पर मैं नहीं जा पाया, लेकिन आशा और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि मैंने ईमानदारी के साथ इस लोकसभा की सेवा मैंने की है। इसमें कई कोताही करने का मैंने प्रयास नहीं किया। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं यदि जिला में रहता हूं, नरकटियागंज में रहता हूं तो 2 घंटा लोगों की काम करता हूं। उनकी कोई भी समस्या होती है मेरे संज्ञान में आता है, उसको मैं करने का प्रयास करता हूं। मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। उसके बाद मुझे मौका मिलता है तो क्षेत्र में भी जाता हूं। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड में मैं नहीं गया हूं। यहाँ पर प्रमाण के रूप में मैं प्रमुख जी का उदाहरण दूंगा। यहाँ पर बुद्धनाथ कुशवाहा जी हैं, मधुबनी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उनका पंचायत कठार है। उस पंचायत में चलो गांव की ओर कार्यक्रम में डोर टू डोर घुमाओ। इस प्रखंड की बात मैं नहीं करता हूँ। ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जिसमें 2 प्रखंड, एक प्रखंड में 3 पंचायत, 4 पंचायत में गांव घर घर घुमा हूँ। उसका प्रमाण यहाँ पर प्रमुख जी है। प्रमुख जी से आप पूछ सकते हैं, सब कोई जानता है। हमेशा क्षेत्र में घुमा हूँ। कुछ शिकायतें हो सकती है। रही बात आप तुलना करते हैं बड़े भाई सतीश चंद्र दुबे जी से, तो सतीश चंद्र दुबे जी विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सांसद हैं। भीषम सहनी से तुलना करिएगा भाई। रिंकू सिंह 10 साल हो गए भाई। हमारा कितना साल का कार्यकाल रहा? 3 साल का। 3 साल में साल भर कोरोना में चला गया। मेरी कार्य क्षमता को आप देखिए ना भाई। मैंने जो काम करके दिखाया है, मैंने काम करके जो दिखाया है उसको आप समझिए तो सही। मसान नदी का जो
मांग था, मसान नदी का जो मांग था, मसान नदी का जो मांग था कि हर साल जो परेशानियों का सामना 3 प्रखंड को करना पड़ता था, मेरे संज्ञान में आया, मैंने ईमानदारी पूर्वक लोकसभा में आवाज उठाई। उसके बाद वहां से टीम आती है और उस टीम के आलोक में बिहार सरकार से बात होती है। आज जो है 45 किलोमीटर गाइड बांध 216 करोड़ का बनने जा रहा है। ये काम नहीं तो क्या है भाई? 2 साल 1.5 साल मैंने ऐसा काम करके दिखा दिया। दूसरी काम मैं बताना चाहूंगा, अपनी काम को मैं बता रहा हूं आपको। सोमेश्वर धाम जो आस्था का केंद्र है, वैष्णो धाम के तरफ उसको विकसित करने की मांग हमारी रही है, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। मदनपुर स्थान को विकसित करने का प्रयास किया है। आपको जो लंबित मामला था, आपको बगहा ओवरब्रिज मैं सांसद बनता हूं और नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव से जाकर मिल करके उस काम को शुरू कराता हूं। वो काम नहीं तो क्या है भाई? काम नहीं तो क्या है? इस बात को समझने की जरूरत है। 2-3 बात आपसे मैं कहना चाहूंगा। आज देख रहे हैं कोई लालटेन लेकर चल रहा है भाई, लालटेन लेकर। यह नहीं समझ में आ रहा है गंडक पार में, इस गंडक पर 2 पुल तो बन चुका, 2 पुल बनने को आगे सामने आ रहा है और उनको यह मालूम नहीं है घर घर में बिजली पहुंच चुकी है और हम लालटेन लेकर चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां ले जाकर जाना चाहते हैं? इस बिहार को अब कहां ले जाने के जाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी ने 18 साल के कार्यकाल में जो ईमानदारी पूर्वक काम करके समाज के हर तबके के विकास, समाज के हर सूबा का विकास, इस क्षेत्र में कहीं रोड नहीं था, कहीं न पुल था न पुलिया था, उस बीच को समझने की जरूरत है। आपको याद करिए 2005 के पहले क्या स्थिति था धना का, कैसे लोग जाता था बेतिया जिला को। नीतीश कुमार जी का देन है कि जिसके चलते यहाँ पर धना में रतवल पुल बनता है। आप मंगलपुर में जाकर देखिए, वहां पर मंगलपुर में पुल बनता है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद जो है आज जो है परजुआ के सामने पुल बनने जा रहा है। फिर एक 3 अलाइनमेंट था, उसमें फॉरेस्ट का दिक्कत था, एक अलाइनमेंट और भी क्लियर हो गया जो पनिहवा को जोड़ने जा रहा है। आप कहाँ हैं? इसी गंडक पर 4 पुल बनने को जा रहा है, 2 बन चुका। आप कहाँ हैं? यह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी सोच है। उस दिन को आप याद करिए, 1995 का उस दिन हालात को आप याद करिए। किसी की घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। उस समय दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो जी इस चंपारण में बैंक की नौकरी करते थे और उस समय बैंक की नौकरी करते थे। तो देखे भाई, क्या चंपारण, नौतन, बैरिया, जोगा पटेल, लौरिया, बगा चिउटहा का क्या स्थिति था? किसी के दोन का क्या स्थिति था? अपराधी आता था, किसी के घर में घुस जाता था और घर का गार्जियन बाहर चला जाता। वो कितनी शर्मनाक बात थी। उस चीज को बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने साहित्य जत्था बना करके और गांव से हल्ला ग्रास लेकर के लोग रखवारी करके इस चंपारण को अपराध मुक्त कराने का काम किया। और उसके बारे में कोई जो लालटेन लेकर घूम रहा है, वो संस्कारहीन व्यक्तित्व है जो उसको समझ में नहीं आता है। उस जननायक व्यक्तित्व के बारे में आप कहते हो, जनता इसका जवाब तुमको दिखाएगी, जनता इसका जवाब देगी। दिवंगत सांसद बैजनाथ महतो जी के बारे में आपने क्या कहा है, इसका जवाब जनता देगी। यह बात समझने की जरूरत है। आपको बताइए, आप बता दीजिए क्या स्थिति और हालात उस समय का था। स्थिति इतना बद से बदतर था कि सब लोग समझता है। तो आज के दिन यहाँ पर कुछ लोग की शिकायत मैं सुन रहा था। कोई मुझे शिकायत करता है तो मैं उसे अमृत समाज समझ करके पीता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है सुझाव सही ही देता होगा। लेकिन एक बात कहेंगे आपसे, कोई आदमी मेरे संज्ञान में चला आता है, 2 व्यक्ति का झगड़ा भी होता है तो मैं समझ जाता हूं, तो उसको कोशिश करता हूं को बैठाकर सुलझाने का प्रयास करता हूं। मैं इस बात को गारंटी कर देता हूं कि मैं किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाने का आज तक ना काम किया हूं ना कर सकता हूं, क्योंकि मेरे संस्कार में ही नहीं है। मैं संस्कारहीन नहीं हूं, लोगों की चाहता हूं कि चेहरे की मुस्कान कैसे बढ़ेगी। नीतीश कुमार 24 घंटा में 16 घंटा आपके हिमायती के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने अपना देश का सम्मान और गौरव विश्व में बढ़ाने का काम किया है, या गौरव का बढ़ाने का जो काम किया आप सभी जानते हैं। तो आज जरूरत है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सोच को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की। एक बात और कहेंगे आपसे,
कोई काम करता है तो उसको जरूर कहिए काम कर रहा है भाई। आप घर के मुखिया हो और काम खूब करते हो और घर जाते हो कोई काम पर कोई घर पर कोई उसका प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसे काम करने की क्षमता घटती है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, बिहार के तरक्की और विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने किया जो किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज तक के इतिहास में कोई नहीं किया है और न कर सकता है। तो आइए आज के दिन सभी लोग यह प्रण ले कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, उस सोच को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 को 43 तक विश्व गुरु बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में हम आगे बढ़े। और आज के दिन मेरे चलते किसी को दुख पहुंचा हो, कोई क्लेश पहुंचा हो, तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और आगे यह विश्वास दिलाता हूं, यदि 24 में मुझे मौका मिला तो एक बात याद रखिएगा कि चंपारण और बिहार के सम्मान के साथ मेरा समझौता कभी नहीं हो सकता है और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं। उनके सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा, चंपारण के सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा, इसकी मैं वादा करता हूं। और एक बात और लास्ट में कहेंगे कि मेरा नामांकन 3 मई को है और मनुआ पुल से होना है। सभी लोग से सादर निवेदन है, उस नामांकन समारोह में आप लोग उपस्थित होइए और उसमें दिखा दीजिए कि यह जो वाल्मीकि नगर और चंपारण की धरती जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के साथ है। और नरेंद्र मोदी जी का जो आंकड़ा है 400 पार और नीतीश कुमार जी का जो आंकड़ा है बिहार में 40 और 40 सीट को आगे जीतने का, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ जितने आगत अतिथि हैं सभी लोग का अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।